जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। को पहले ही ओवर में आउट कर दूंगा। वैभव सूर्यवंशी अभी बच्चा है, ये कहना है भाई साहब शहीन शाह अफरीदी का। शहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक जो है ना वो पाकिस्तान के बॉलरों को फेस नहीं। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। 300 का स्ट्राइक रेट था उनका, फेटा लगाया यार, ऐसा लग रहा था किताब वाली क्रिकेट, ये चौका ये छक्का। जिस तरह खेला है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्रेडिट जाना चाहिए। तो उसका जो सी एग्रेशन थी वो वही थी, जिस तरह की उसने बैटिंग की है, जिस तरह का वो स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर मुझे लगा। कैसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। It was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेल, looked so beautiful, so easy. तो वाह क्या बात है, सही बात है। उसको अगर कोई छेड़ता है या कोई स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी ये है कि उस बंदे ने रिप्लाई ऊपर जाओ, वो यकीन रखता है। ओडीआई हो, टेस्ट हो, फॉर्मेट एक ही है भाई, टी20 से अगला फॉर्मेट है टेप बॉल। जब ज्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर टेप बॉल जो है वो खेली जाती है। की कसम आज दिल से एज अ पाकिस्तानी बड़ी खुशी हो रही है कि एक यंगस्टर ने पाजी एक यंगस्टर ने ट्रॉफी जितवा दी है। श्रीलंका वालों, आपने वैभव सूर्यवंशी के साथ छेड़खानी की थी, उसने रिवेंज लिया, ट्रॉफी जो है वो आपसे छीन ली। आपने शेर के वो भी दिखाया कि आई डू व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो आउट हुआ ना, आई थॉट उसको आउट नहीं होना चाहिए था। राइट, उसको टू बी ऑनेस्ट वहां आउट नहीं होना चाहिए था, वहां आराम से 100 भी कर सकता था, 125 150 भी कर सकता था, लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं, उसने पहला मारा छक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन बॉलिंग दोस बाउंसर्स। एंड ही जो कहते हैं ना जो एरोगेंसी और वो जगह ओके मैं देखता हूं तुझे, ही केप्ट ऑन प्लेइंग दोस शॉट्स। At the end he lost. For that particular purpose, he's not there to rotate the strike. Doesn't matter the situation. That's how players like this do well regular basis because they don't have fear of losing. वो आता है environment से, वो आता है most importantly उनकी अपनी nation social media से। एक अनबिलीवेबल इनिंग्स आपने देखी, अनबिलीवेबल मिरेकल देखा आपने। I haven't seen anything like that. The reason why I've been watching this game of cricket for a number of years, but honestly something like this, pulling it off with nobody behind it, खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई कुछ दायरे में खत्म हो रहे हैं या आपके बाउंड्रीज में खत्म हो रहे हैं। 10 रो बैग्स, 5 रो बैग, 3 रो बैग उसके छक्के उसने मारे हैं। बट कसम खानी पड़ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी, क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझे आप बताइए कि ये तो हर दूसरे मैच में कर रहा है, वो हैबिचुअल है वो। मतलब ये परफॉर्मेंस तो आती है, कोई भी प्लेयर हो जी, उसने 29 गेंदों पे 100 किया, उसने 29 पे किया, उसने 40 पे किया, तो ये होता है कि किसी वक्त 3-4 साल में कोई एक प्लेयर दुनिया से कहीं उठता है और कोई ना कोई स्पेशल इनिंग खेलता है। इस तरह थोड़ी होता है कि एक ही प्लेयर जो है वो बार बार खेल रहा है। उसने हिला दिया सबको। वैसे वो छक्का होना चाहिए था, उसका 100 होना चाहिए, 100 से बढ़कर इनिंग्स खेली है उसने, लेकिन वो 100 होता ना तो आज ही गेल का रिकॉर्ड टूट जाता। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया पे ये बच्चा राज करेगा, राज। बैड डे ही होगा और गुड लक होगी बॉलर की जब ये आउट हो जाएगा। बबलू पे कम्प्लान पीता है ना, जान आ गई, कम्प्लान पी के छक्के मारता है। टॉप क्लास बच्चे ने आज मेला लूट लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इसके लिए ग्राउंड बड़ा भी कर देना 90 यार्ड का,
तो ये उतने ही बड़े बड़े छक्के मार, और हर तरफ मारता है, ये नहीं कि एक तरफ मारता है, हर तरफ मारता है। वैभव का कसाई नुमा बैटिंग का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हर बंदा स्विच ओवर कर गया था इस जगह के ऊपर, क्योंकि दिमाग फाड़, वो कहते हैं ना, दिमाग फोड़ इनिंग्स आज आपको यहाँ दिखी है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ इस मैडनेस के तहत, यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ ये करो कि नहीं जी दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ ज्यादा परफॉर्मेंस जीती है, ट्राई सीरीज जीती है। इससे अच्छी, इससे बेहतर सिचुएशन हैंडल और इससे ज़्यादा करेजियस बैटिंग मैंने कभी ना देखी और ना ही शायद मैंने सुनी किसी के भी मुंह से कि जी फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। दैट वाज जस्ट स्पेशल। जो क्या बैटिंग करके गया, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल, अमेजिंग था इस मैच में और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। लेकिन यार उस बच्चे ने तो, भोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। और उसको अगर कोई छेड़ता है या कोई स्लज करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। कसम से कसम खानी पड़ रही है। जनरेशनल टैलेंट क्या निकलता है पीएसएल में? बताओ ना मुझे, खोती के बच्चों बताओ ना मुझे। अब बताओ। नहीं, बड़ी बकबक हम लोग करते हैं, है पाकिस्तान में इतना टैलेंट? वो कह रहे थे यार इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई, ये बच्चा जो जिस तरह से इसका एटीट्यूड है ना वो नहीं होना चाहिए। क्या आप इस पे अग्री करते हैं कि वो बॉलर से बदतमीजी करता है इस उम्र में, यंग है, या आप समझते हैं इट्स पार्ट ऑफ द गेम? देखो एटीट्यूड तो शोएब अख्तर का भी सही नहीं था, परफॉर्मर था। या सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो ये भी बोलता है, लेकिन ये इसकी तो बैटिंग की बात करूँ ना, कहता है यार ऐसे प्लेयर, अगर शुक्र है चलो इसको भी कोई स्लोगन नहीं ना बोले, इस तरह के बैट्समैन मिल जाए पाकिस्तान को तो वाह क्या बात है। वैभव सूर्यवंशी से पंगा इज नॉट चंगा। पैन के टगो श्रीलंका को बचा लो, श्रीलंका की ये टीम को बचा लो। ये सूर्यवंशी का रिवेंज है। श्रीलंका वालों, तुमने जो है वो गलत बापू से पंगा लिया जाने वाला, और मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौरी की रिसर्च कहां तक पहुंची है। मुझे लगता है कि भाई चिप लगी हुई है इसके अंदर चिप लगी हुई है। इसका माइंड जो है ना, इसके माइंड पे भी रिसर्च करनी चाहिए। बच्चा वाकई 15 साल का है यार। ये तो 25 साल वाली क्रिकेट भी नहीं, ऐसे जो इंडिया के भाई जो रिटायर्ड होते हैं वो ऐसी जाके क्रिकेट जो है वो रिकॉर्ड्स बनाना शुरू करते हैं, वो जो रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू करते हैं। ये आते साथ ही 10 रन से एक भी बॉल डॉट नहीं करी जा रहा, छक्के मारी जा रहा है। 88 रन जस्ट बाउंड्री से आए हैं, 48 रन छक्कों से आए हैं, 40 रन चौकों से आए हैं। 88 टोटल कर गया, सिर्फ 6 जिसमें से 2 डबल है, 2 सिंगल है। ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? सूर्या वंस अगेन यार। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में आपने देखा हुआ कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी जितने भी गेंदबाज थे सबकी हालत ख़राब करके रखे थे, या फिर वो स्पिनर हो या फिर वो किसी भी तरीके का बॉल फेंकते थे, तो ये किसी भी तरीके से बिना सम्मान किए हुए इस तरीके से उन लोगों की बॉल में धोते थे कि शायद से ये मानना नामुमकिन हो सकता है। इस पारी से पाकिस्तान पूरी तरीके से सदमे में चला गया है। क्या आने वाले समय में वैभव इससे भी अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? जिस तरीके से इस बार का प्रदर्शन अपने फर्स्ट ईयर में T20, अपने फर्स्ट ईयर में IPL से लेकर इंडिया ए टीम में जितने ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, शायद से इसे ये भी हो सकता है कि इसे अगले वर्ष ODI भी खिला दिया जाएगा। जिस तरीके से श्रीलंका के साथ कल का मैच में इतनी खतरनाक तरीके से 29 बॉलों में 94 रन का पारी खेला, शायद से ये भले ही शतक से 6 रनों से बच गए, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका को कल धोया है, शायद से ये मानना श्रीलंका वालों को बहुत ही बड़ी झटका लगने वाला है। क्योंकि वहाँ के जितने भी स्पिनर रहे या फिर जितने भी शॉर्ट बॉलर रहे, जिस तरीके से उन लोगों को धोया है कि श्रीलंका वालों को जिंदगी भर याद रहने वाला है। इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान पूरी तरीके से सदमे में चला गया कि इस बार का T20 में वैभव अगर आ जाता है तो इस बार क्या होने वाला है। BCCI अगर वैभव को T20 में ले आते हैं तो इस बार पाकिस्तान के जम की धुलाई होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरफ एक तरफ विराट कोहली रहते थे तो उसके बाद ही पाकिस्तान की पूरी धड़कनें तेज होती थी। अब यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी वर्सेस यहाँ पे आ चुके हैं विराट कोहली। जिस तरीके से दोनों जब फील्ड में उतरेंगे तो क्या ही रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। इस तरीके के और रिएक्शन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि पाकिस्तान का इस बार क्या हाल होने वाला है T20 में। मिलते हैं अगले वीडियो के।